मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और दीगर तनसीबात की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला ने मेट्रो बस सिस्टम की सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी। लाहौर समेत दीगर शहरों में चलने वाले मास ट्रांसिट सिस्टम के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज हायर की जाएंगी। सर्वेलेंस के लिए मेट्रो बस के तमाम स्टेशन पर सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। डेंगू मच्छर के नॉन स्टॉप हमले जारी। 24 घंटे के दौरान लाहौर में 76 अफराद बीमार हो गए। सूबे भर में 178 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 38, मुल्तान 24, गुजरांवाला 13 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद 9, कसूर 4, सरगोदा 3 और लोधरा में डेंगू के 2 मरीज सामने आए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 60 मरीज जेर इलाज हैं। हेल्थ रिस्क और दीगर अलाउंस न मिलने पर डेंगू मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहरे में डेंगू हेल्थ फेडरेशन मुलाजमीन की कसीर तादाद में शिरकत। मुलाजमीन की CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन डेंगू हेल्थ फेडरेशन का कहना है, अभी तक हमें कोरोना में किए जाने वाले काम का मुआवजा नहीं मिला, ना ही 4 साल से हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया गया। सेक्रेटरीट चौक में सरकारी मुलाजमीन का धरना। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के मुलाजमीन की शिरकत। लीव इनकैशमेंट, तनख्वाहों, पेंशन में विफाक की तर्ज पर इजाफे का मुतालबा। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सड़कों पर घंटों से फंसे शहरी मुजाहिरीन और इंतजामिया को कोसने लगे। कहते हैं शहर में आए रोज एहतजाज से तंग आ चुके हैं। हुकूमत को मसले का हल निकालना चाहिए। शहर में चोर अनोखी वारदातों पर उतर आए। मुर्गे भी गैर महफूज हो गए। डकैती और राहज़नी की वारदातों के बाद चोरों ने मुर्गा भी ना छोड़ा। अनोखे चोर थाना शादमान के महवर के भतीजे का महंगा मुर्गा ले उड़े। की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले मुर्गे की मालियत 35,000 रुपये है। महंगा मुर्गा चोरी होने की FIR भी दर्ज करा दी गई। अशूबे चश्म की वबा के फैलाव का सिलसिला जारी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अशूबे चश्म के 326 मरीज सामने आए। सूबे भर में अशूबे चश्म के 3031 मरीज रिपोर्ट। भावलपुर 435, मुल्तान 195, डेरा गाजी खान में 186 अफराद मुतासर हुए। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागोन रेफरेंस। ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक के खिलाफ रेफरेंस LDA को भिजवाने की नैब की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने पैरागोन रेफरेंस LDA को मजीद कार्रवाई के लिए भेज दिया। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। साहनिया जोड़ावाला पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक मुतफरिक दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील ने तरमीमी दरखास्त का जायजा लेने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने दरखास्त पर समाअत की। हाईकोर्ट का पंजाब भर में हेलमेट ना इस्तेमाल करने वालों को 2000 रुपये जुर्माने का हुक्म। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 5000 रुपये जुर्माने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों को 5000 रुपये अदायगी की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हाईकोर्ट में भट्टा मजदूरों की बाजियाबी के केस पर समाअत। अदालत ने बाजियाब होने वाले 31 भट्टा मजदूरों को आज़ाद कर दिया। जस्टिस शकील अहमद ने केस पर समाअत की। ड्रग कोर्ट में 8 माह से जज तैनात न हो सका। साबिक चेयरमैन ड्रग कोर्ट राना नवीद के तबादले के बाद ताहाल कोई जज मुकर्रर न हो सका। राना नवीद ने मुद्दत मुकम्मल होने पर 11 फरवरी 2023 को चार्ज छोड़ दिया था। साइलिन और वुकला का जज मुकर्रर करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। मीनार पाकिस्तान में सजाए जाने वाले पेंडाल में कायद की आमद और दीगर तफसीलात सामने आ गईं। नवाज शरीफ की एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जलसागाह आमद के लिए प्लान A और प्लान B तैयार किया गया। लाहौर हाई को एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा पार्टी कायद का इस्तकबाल करेंगे। सब्जियां और फल खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। अदरक 1500, लहसुन 600, टमाटर 150 रुपये किलो तक फरोख्त।
मेथी 360, टिंडे 190, बैंगन 160 और आलू 110 रुपए किलो बिकने लगे। अनार बदाना 800, अंगूर 500, सेब 350, जापानी फल 250 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 486 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में 10 रुपए फी किलो तक कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 312, परचून रेट 324 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपया फी दर्जन महंगे, कीमत 307 रुपए हो गई। अंडों की पेटी 9,090 रुपए में फरोख्त। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। डॉलर 1 रुपया मजीद सस्ता, इंटरबैंक रेट 279 रुपए 51 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए तक फरोख्त। लेस्को टीमों का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन जारी। मजंग, शफीकाबाद और दीगर इलाकों से मजीद 425 बिजली चोर पकड़े गए। 155 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में कमर्शियल 21, ज़राई 1, इंडस्ट्रियल 1 और 402 डोमेस्टिक थे। PIA का कनाडा से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए किरायों में 15% रियायत का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक 3 से 15 अक्टूबर तक कनाडा से पाकिस्तान टिकट्स बुक कराने पर 15% रियायत होगी। रियायत पर बुक की गई टिकट पर 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक सफ़र करना लाजिम होगा। IG पंजाब उस्मान अनवर का फोर्स की वेलफेयर के लिए आसान इकदाम। दीगर अजला से लाहौर आने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन का दरीना मसला हल कर दिया। पुलिस स्टेशन कला गुजर सिंह की बलाई मंजिल पर पुलिस लॉजिस सरे राह का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने सरे राह में सहूलियात का जायजा लिया। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर यूनिवर्सिटियों में मौजूद कैफेटेरिया कैंटीन्स की चेकिंग की हिदायत। पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स डायरेक्टर्स को नोटिफिकेशन जारी। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर के मुताबिक प्रोसेसिंग एरिया में प्योर फूड SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। PPSC की 4200 सीटों के लिए 4,32,000 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिए। टेस्टों में उम्मीदवारों की बड़ी तादाद फेल। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की 6 माह की रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। 4,32,000 में से 14,500 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए अहल करार। इंटरव्यू के बाद 3,669 उम्मीदवार नौकरियों के अहल करार पाए। महकमा रेलवे की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी अदम तवज्जो का शिकार। रेलवे अराजी पर कब्जा, सरकारी रिहाइशगाहें भी किराया पर और गिरवी देने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक रेलवे मुलाजमीन को मिले क्वार्टर्स प्राइवेट लोगों को पैसों के एवज दिए जा रहे हैं। महकमा रेलवे का लैंड डिपार्टमेंट मुकम्मल खामोश। LDA का गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। मुल्तान रोड, मंसूरा और एवान टाउन में मुतअद्दिद इमारतें मिसमार कर दी गईं। मरगजार मुल्तान रोड पर LDA से मंजूरी के बगैर बनने वाली इमारत को भी गिरा दिया गया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी का कल भारत जाने का प्लान। ज़का अशरफ 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत का मैच देखेंगे। ज़का अशरफ का कहना है कि उनके दौरे का मकसद पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई करना है।